हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीपीएससी एग्जाम में अपीयर हुए होंगे तो आपके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कट ऑफ को लेकर के, ठीक है, कि कट ऑफ कितना जा सकता है। अदर स्टेट मेल का कट ऑफ कितना जा सकता है, अदर स्टेट फीमेल का कट ऑफ कितना जा सकता है, जो बिहार के जो जनरल हैं या बिहार के जो ओबीसी हैं या एससी हैं या ईबीसी हैं या एसटी हैं या एससी हैं, उन सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो पर आप पूरा बने रहिएगा, ठीक है। जैसा आप सभी को पता है, बीपीएससी एग्जाम में बीएड और डीएलएड या बीटीसी या बीएसटीसी जो भी कहते हैं, इस दोनों लोग आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ठीक है। एग्ज़ाम में अपीयर कितने हुए थे? तो 5,24,000 लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ठीक है, जिन्होंने परीक्षा दिया है। 5,24,230 कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए। अब इसमें डीएलएड के कैंडिडेट कितने थे? जैसा आप सभी को पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब बीएड को बाहर किया था तो अतुल प्रसाद जी का जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि जो हमारे पास जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या जो है पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए हम एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो वहाँ से एक आंकड़ा हमको मिल गया था कि जो हमारे पास जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तो 3,80,000 है, ठीक है। अब जो 3,80,000 हैं और बीएड के स्टूडेंट कितने थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3,68,900 के अप्रॉक्स बीएड। तो हम बीएड के कैंडिडेट को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट को ही लेकर चल रहे हैं। 3,80,000 हमारे पास स्टूडेंट थे। अब 3,80,000 में आप मान कर चलिए कम से कम 15% स्टूडेंट पेपर नहीं दिए हैं, ठीक है। 15 से 20% मान कर चलिए जो पेपर छोड़ दिए होंगे। तो आप ये मान कर चलिए कम से कम 3,40,000 लोगों ने एग्जाम में अपीयर हुई। अब इस 3,40,000 में बहुत 40,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीटेट नहीं क्लियर हो पाएगा या जिनका डीएलएड की जो मार्कशीट है वो नहीं आ पाएगी। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होने वाला है, ठीक है। या अदर स्टेट आपको पता है 90 नंबर मांगता है तो उनका 88-87 ऐसे कुछ रहने वाला है। तो कम से कम 35 से 40,000 स्टूडेंट तो ऐसे ही छट जाएंगे, ठीक है। तो आप मान कर चलिए 3 लाख स्टूडेंट बचे। अब 3 लाख स्टूडेंट में एक कट ऑफ दिया गया है बीपीएससी के द्वारा कि इस कट ऑफ को अगर पार करोगे, 48 नंबर अगर आप पार करोगे तभी आप पास माने जाओगे जनरल के लिए, ठीक है। तो आप मान कर चलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है इस कट ऑफ को कम से कम 70,000 लोग नहीं पार कर पाएंगे, ठीक है। ये कंफर्म है। आप ये मत मानिएगा कि 48 नंबर ही लोग नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो 48 का कट ऑफ भी नहीं पार कर पाएंगे, ठीक है। तो उनकी कॉपी नहीं चेक होने वाली है। तो हम तो बहुत संख्या बहुत कम मान कर चल रहे हैं, 3 लाख में 70,000 ही मान रहे हैं कि 70,000 कैंडिडेट कट ऑफ को ही नहीं पार कर पाएंगे। तो अब हमारे पास कितनी संख्या बच रही है? बच रही है 2,30,000 के अप्रॉक्स। 2,30,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ को पार कर ले जाएंगे, ठीक है, कट ऑफ को पार करेंगे। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, ठीक है। 2,20,000। अब ये आप ये मानकर चलिए कम से कम 2,20,000 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो कट ऑफ को पार करेंगे। अब इसमें आप 1 लाख मानकर चलिए गर्ल्स हैं और करीब 1,20,000-25,000 के अप्रॉक्स आप मानकर चलिए बॉयज़ हैं, ठीक है। और गर्ल्स की जो सीट है करीब 16,000 के अप्रॉक्स है और बॉयज़ की सीट करीब 15,947 पोस्ट बॉयज़ की है, ठीक है। और 1.5 लाख पकड़िए आप, बॉयज़ 1.5 लाख पकड़िए और गर्ल्स 1 लाख पकड़िए। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 57 से 62 जाने वाली है, ठीक है। आप अदर स्टेट हैं, मेल हैं या बिहार के जनरल हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ 57 से 62। ऐसा नहीं कि जिसका 55 और 56 उनको परेशान होने की ज़रूरत है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी किसी भी कीमत पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 54-55 नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। हो सकता है सीट, बहुत सारी सीट भी खाली रह सकती है, लेकिन जनरल की सीट नहीं खाली रहेगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन ओबीसी की भी सीट चांसेज कम है खाली रहने की, लेकिन एससी, एसटी, ईबीसी इन सब की सीट खाली रह सकती है, ठीक है। जो ओबीसी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 52 से 57। अगर आपका ओबीसी हैं, बिहार से हैं, ओबीसी हैं, तो अगर 52 से 57 नंबर पाए हैं तो आपने को फिर एकदम सेफ जोन में मानिएगा। ईबीसी की जो कट ऑफ जाने वाली है मेल की वो 50 से 52 जा सकती है। एससी की जो कट ऑफ जा सकती है वो करीब 42 से 47 के बीच में रह सकती है। एसटी की जो कट ऑफ जा सकती है वो 40 से 47 के बीच जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जा सकती है वो 48 से 50 जा सकती है। अब फीमेल पे हम चर्चा करेंगे। आप अदर स्टेट फीमेल हैं या बिहार जनरल फीमेल है, ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 50 से 55 के अप्रॉक्स जाने वाला है, ठीक है। 50 से 55 में आपका आराम से हो जाएगा। ओबीसी अगर आप हैं तो 45 से 50, अगर आप ईबीसी हैं तो 43 से 45, अगर आप एससी हैं तो 40 से 45, अगर आप एसटी हैं तो 38 से 40, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 43 से 45,
ठीक है। तो आप ये मान कर चलिए, अगर आप जर्नल हैं, बॉयज़ हैं, अदर स्टेट, तो 57 से 62 के बीच में हैं तो 101% आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप फीमेल हैं तो 50 से 55 के बीच में आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा 70 है, कोई बोलता है हमारा 75, कोई बोलता है 80 है। बिल्कुल भी नहीं, ये पेपर है, मैं आपको पेपर दिखा दूं, कैसे शायद क्लियर ना दिखे, लेकिन इस पेपर में आप मान कर चलिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं हमें जो कोचिंग वाले भी सही आंसर उसका नहीं बता पा रहे हैं। कोई कोचिंग वाला आंसर कुछ और बता रहा है तो कोई कोचिंग वाला आंसर कुछ उसका और बता रहा है, ठीक है। तो आप रुके रहिए थोड़ी दिन, आयोग का आंसर किया जाने दीजिए, उसके बाद में जो अपना चेक करेंगे तो जो 70 वाले हैं वो आप मान कर चलिए वो करीब 64-65 पे आ जाएंगे। जो 65 वाले हैं वो मान कर चलिए 60 पे आ जाएंगे, 60 वाले 55 पे चले जाएंगे, 55 वाले 50 पे चले जाएंगे। कम से कम 4 से 5 नंबर आप लोगों का घटने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घटेगा ही, हो सकता है वो आप क्वेश्चन है, क्यों कुछ क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं इस बुकलेट में जिन क्वेश्चनों का आंसर कोई कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है। आप खुद मिलाए होंगे 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आयोग ही डिसाइड करेगा कि उसका आंसर क्या मान रहा है, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए, अगर आप 57 से 62 हैं, अदर स्टेट हैं, तो आप अपने आप को सेफ महसूस करिए। अगर फीमेल है 50 से 55 के बीच में है तो भी अपने आप को सेफ महसूस करिए। इससे कम भी जा सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई फीमेल है उसका 49 है या 48 है तो परेशान होने लगे, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम जा सकता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो इंटर प्लस डीएलएड लगा दिए थे, तो फॉर्म उसको आप उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन 1 से लेकर के 3 के बीच में किया जा रहा है, तो आप ना उसको करेक्ट भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ अपना व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।